जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं मैथ्स। क्या लेकर आए हैं? मैथ्स। और मैथ्स का जो टॉपिक है आज का वो होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। और अगर बात करें एलसीएम एचसीएफ की, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप ले लो एमपी पुलिस, ठीक है, उसके बाद आप ले लो फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी ले लो, आपकी आपकी एसएससी ले लो, उसके बाद आपकी ले लो इंडियन आर्मी। तो लगभग सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बिना देरी किए इसके बारे में चलते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डेफिनेशन समझा देता हूँ। सभी को पता होगा। जैसे बात करें अपन एलसीएम की, एलसीएम का शॉर्ट नॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। मतलब इसकी परिभाषा होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, है ना। शब्द क्या यूज़ होता है? वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित करे। इसके जस्ट अपोजिट होता है एक एचसीएफ। एचसीएफ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसको अपन बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा। इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित करे। अब आपको खाली ये इसकी कौन सी लाइनिंग याद रखनी है? ये वाली, वह बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी? वह बड़ी से बड़ी पूछे तो वो क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। और अगर पूछे वह छोटी से छोटी संख्या तो वो क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये कॉन्सेप्ट। अब इसके करते हैं सीधे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ छोटे क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। अपन पढ़ते हैं 2 4 1 मिनट। अपन यहाँ पर पढ़ते हैं 2 4 और 8, इनका पढ़ते हैं एलसीएम। ठीक है, इनका क्या पढ़ते हैं? एलसीएम। अब अगर इनका एलसीएम अगर अपन पढ़ते हैं तो एलसीएम निकालने की दो मेथड है। एक तो गुणनखंड विधि, है ना, और एक भाग विधि। तो गुणनखंड मतलब फैक्टर करो, तो सबके अलग अलग फैक्टर के भैया लो, 2 से भाग दे दो, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना, फिर 2 से भाग दे दो 1 1 1। तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब सबका गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हो गया इनका एलसीएम। ठीक है, तो ये कहलाती है गुणनखंड विधि। क्या कहलाती है? गुणनखंड। फैक्टर कीजिए। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, दूसरी चीज़ की जो बात करूँ, तो जैसे 2 4 8 दे रखा है, 2 4 8 दे रखा है, इसका लेना है अपने को एलसीएम, 2 4 8 का एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा क्या रहता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों को, जो अंक दिए उनको विभाजित किए। तो एलसीएम में हमेशा क्या देखेंगे आप? सबसे बड़ा। 2 4 और 8, 2 4 8 में सबसे बड़ा कौन? तो बोले सर 2 4 8 में सबसे बड़ा कौन हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया सबसे बड़ा। तो या तो 8 स्वयं होगा या 8 का क्या होगा? 8 का गुणज होगा। गुणज मतलब मल्टीपल। तो देखो 2 4 8, 2 4 8 में 2 से भी भाग जा रहा, 2 चौकी 8 और 4 दूनी 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर अपन बात करें एचसीएफ की, ठीक है, यही नंबर ले लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं 2 4 8, इसका क्या निकाल लेते हैं अपन? एचसीएफ, इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके भी फैक्टर निकालते हैं कि भैया 2 का अलग निकालो, 4 का अलग, 8 का अलग। एचसीएफ वो होता है भैया कि जो आएगा, जो संख्या यहाँ पर आएगी या जो गुणज यहाँ पर आएगा, उसका इन तीनों से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 2 का 2 में भी भाग जाएगा, 2 का 4 में भी जाएगा और 2 का 8 में भी जाएगा। देखो 2 का 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 2 चौके 8। मतलब एचसीएफ क्या होगा कि बोला जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर आंसर होगा छोटा, और एलसीएम बोला जाएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर और आंसर होगा बड़ा। ठीक है, तो इसके सीधे सीधे क्वेश्चन समझते जाते हैं और यहीं से अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 12 15 20 और 40, 12 15 20 30 और 40। ठीक है, इनका लेना है एलसीएम। देखिए, तो एक तो है कि फैक्टर निकालें इनके, एक तो ये है कि फैक्टर निकालें इनके। अब फैक्टर एलसीएम की शर्त क्या है कि जब भी आप भाग दें तो हमेशा किससे दें? बढ़ते क्रम में दें। किससे दें? बढ़ते क्रम में। दूसरा ये है कि अभाज्य संख्या से दें, अभाज्य संख्या से दें। तो बढ़ते क्रम में और अभाज्य संख्या से। तो इसका सबसे छोटा नंबर 2, 2 से भाग देते हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 छंकी 12, 15 में नहीं जाएगा, 20 में जाएगा 10 बार, 30 में जाएगा 15 बार और 40 में जाएगा 20 बार। फिर भैया भाग देते हैं 2 से, 2 तिया 6, 15 का 15, है ना, 5। उसके बाद इसमें जाएगा नहीं 15 में, 20 में जाएगा 10, फिर 2, 2 से 3,
15, 5, 15 और 5। अब 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 का 5, 3 पंजे 15, 5 का 5। अब चला जाएगा 5 से सब में, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेसिंग है गुणनखंड की, इतनी प्रोसेसिंग है काई की, गुणनखंड की। अब इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। तो 120 जो आया इसका क्या आया, एलसीएम आया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका बिल्कुल आसान तरीका, समझिए, थोड़ा समय लगेगा, खाली थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। पहला दूसरा क्वेश्चन है, स्लो चलेंगे, बाकी बहुत अच्छे अच्छे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। 10, 12, 15, 20, 30, ठीक है। ये संख्या थी अपनी 12, 15, 20, 30, 40। अब मैंने कहा था कि जो जब भी आप एलसीएम देखें, एलसीएम बोलता क्या है कि छोटी से छोटी संख्या, आपको देखना बड़ा नंबर। 12, 15, 20, 30 और 40 में सबसे बड़ा नंबर कौन, तो बोले सर, बोले 40 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40 हो गया सबसे बड़ा नंबर। तो या तो संख्या 40 होगी या 40 का क्या होगा, गुणज होगा। ऑप्शन देखिए, क्या 40 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 40 का गुणज देखिए, 40 दूना 80 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 4 तिया 12, 120 दिख रहा है क्या, देखो मल्टीप्लाई हो गया तो 120। ये तरीका भी है, तो ये भी आसान तरीका है, देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे देख के क्वेश्चन कर सकेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बिना देरी किए, 8 और 6 का एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ पूछ लिया है, तो एचसीएफ निकालने की जो गुणनखंड वाली मेथड है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड करिए। एक तो 8 का अलग टुकड़ा कीजिए और एक 6 के अलग कीजिए। तो 8 में भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर 2 इसमें देंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो 8 के फैक्टर करें हमने तो क्या क्या है, बोले सर 2 गुणा 2 गुणा 2 आया, और 6 के करें तो क्या आया, 2 गुणा 3 आया। अब इन दोनों में जो कॉमन है, बोले सर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि 8 और 6 किससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, देखिए क्या 3 से हो रहा है, 3 से 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 2 हो रहा है, बिल्कुल 2 से 8 हो रहा है, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो जो पूरा पूरा विभाजित करे और बड़ा नंबर हो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 47, 323, 551 और 450 का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ पूछा है भैया, है ना। नंबर है पहला 47, दूसरा है 323, तीसरा है 551 और चौथा है 450। अब जब ऐसे नंबर आ जाए तब आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो, इसमें उलझना नहीं, ये उलझाने वाला क्वेश्चन है। अब समझना, देखो समझना इसको अच्छे से। पहला ही नंबर दे रखा है 47, 47 आपको पता है कि सर ये अभाज्य संख्या है, इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, और जिसमें किसी से भाग नहीं जाता उसमें हमेशा किससे भाग जाता है, 1 से। तो जिसमें किसी से भाग नहीं जाएगा उसमें हमेशा किससे भाग जाएगा, 1 से। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। बाकी को चेक भी नहीं करना आपको, यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब चौथा वाला क्वेश्चन देखिए, चौथा वाला क्वेश्चन चौथा दे रखा है कि दो संख्याओं का लस 20 है ना, लघुत्तम 20 है, और उनका दो संख्याओं का लस 20 है और मस 9 है, मतलब एलसीएम दे रखा है। बोले सर एलसीएम तो है 20 और एचसीएफ दे रखा है, बोले सर ये 9। बोला है कि एक संख्या मतलब ए दे रखा है 20 है और बी आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि इसका सिंपल सा फार्मूला है ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ए क्या हो जाएगी, बोले सर प्रथम संख्या, बी द्वितीय संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये कहना क्या चाहता है, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब मेरे क्वेश्चन में ए दे रखा है 20 दे रखा है ए, तो मैं ए की जगह रख देता हूँ 20, ठीक है। अब मेरा बी निकालना है तो बी की जगह रख दो बी। एलसीएम कितना है, बोले सर 20, एचसीएफ कितना है, बोले सर 9। बी की वैल्यू चाहिए तो बी तो यहीं रहेगा, ठीक है। 20 गुणा 9 और ये वाला 20 इनके बटे में चला जाएगा, 20 से 20 खत्म, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये फार्मूला ब्रह्मास्त्र है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट में ये फार्मूला लगने वाला है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नीचे हैं, आप यही समझिए। 28 और 42 28 और 42 के लसा और मसा का अनुपात।
अब देखिए, एक तो दे रखा है 28 और एक देखा है 42। इनका सबसे पहले तो निकालो आप लसा। एलसीएम तो देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है 42। अपन अब बच्चों टाइप नहीं निकालेंगे कि 2 से भाग दें 2 से भाग दें, ये नहीं करेंगे अपन, ये नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि 28 और 42 में बड़ा कौन, तो बोले सर 28 और 42 में बड़ा 42, तो या तो 42 स्वयं होगा या 42 का गुणज होगा। अगर इसमें 28 से भाग जा रहा है तो 42 ही होगा, 28 से भाग नहीं जा रहा 42 में, तो 42 का गुणज होता है 84। 84 में 28 से भाग जा रहा, बोले बिल्कुल सर जा रहा है ना। 28 से पूरा पूरा कितनी बार भाग जा रहा, 3 बार जा रहा। तो मेरा 28 और 42 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, बोले सर वो आया 84। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है 28 और 42 का HCF। क्या निकालना है, HCF। अब देखो, बड़ा से बड़ा नंबर देखो जो 28 को भी विभाजित करेगा और 42 को भी विभाजित करेगा। तो 28 को सबसे बड़ा नंबर देखो 7 चौक 28 और 7 छंग 42 कर रहा है। तो 28 और 42 का जो HCF आया वो कितना आया, बोले सर वो आया 7। अब इन्हीं का पूछा है कि लस और मस का अनुपात, तो भाई इनका अनुपात निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। 7 से भाग दो 84 में जाएगा क्या, 12 7 84 होता है शायद। देखो 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, तो 12:1 जो है इसका आंसर आएगा। 12:1 या 1 मिनट जो 7 से भाग दे रहे हैं, देखो 28 और 42 में 7 का गुणज क्या होता है 14 से अगर भाग देंगे तो जा रहा है क्या 14 दूना 28 और 42 में भी जा रहा है, वेरी गुड, 14 तिया 42। तो यहाँ पर जो है 7 ना होते वो क्या हो जाएगा 14, तो 14 छंग 84, तो रेशियो क्या निकलेगा 6:1 जो है यहाँ पर निकल के आएगा, क्योंकि 7 का गुणज क्या है 14 है और 14 से भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6:1, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6:1। चलिए अगला देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और इनका HCF जो है 4 है। देखो रेशियो दे रखा है कि एक का 5 है और एक का 6 है, और इनका HCF दे रखा है, बोले HCF बराबर जो है वो कितना है 4 है। अब मेरे को बताओ HCF होता क्या है, बोले सर HCF वही बड़ा से बड़ा नंबर होता है ना। तो बड़ा से बड़ा नंबर मतलब एक की वैल्यू दे रखी है 4 के बराबर, एक की वैल्यू दे रखी है 4 के बराबर, तो नंबर निकाल लो। तो 4 का 5 में गुणा करो, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो ये क्या आ गई, बोले सर ये आ गई संख्या है, ये क्या आ गई संख्या आ गई। अब सिंपल हो गया कि इनका एलसीएम निकालो, तो 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। 20 और 24 में बड़ा कौन, तो बोले सर 20 और 24 में बड़ा तो 24 है ना, 20 और 24 में बड़ा तो 24 है। अब अपने को 24 का निकालना है एलसीएम, मतलब 24 का गुणज बोलो, तो 24 का मल्टीप्लाई। सबसे पहले 24 का पहाड़ा आपको ऑप्शन में देख लेना चाहिए, ऑप्शन से ही यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या 24 के पहाड़े में 90 आता है, नहीं आता है। 24 के पहाड़े में 96 आता है, नहीं आता है ना। 120 आता है, बिल्कुल आता है। तो 120 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। ये आप बच्चों टाइप जैसे निकालोगे 20 और 24 का एलसीएम ऐसे निकालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप वो तरीके से अपना सकते हो, हम यहाँ लॉजिक से निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए इसको करते हैं कि मोहन, वर्षा तथा नीति एक वृत्ताकार मार्ग के गिर्द एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 28 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आसानी से आपने। कितने सेकंड, बोले सर 28 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। अब 28, 10 और 12, तो इसका कुल मिला के आपको लेना है क्या एलसीएम, इसका कुल मिला के आपको लेना है एलसीएम। अब 28, 10 और 12, 28, 10 और 12 का निकालते हैं अपन एलसीएम। ठीक है, 28, 10 और 12 का अपन निकालते हैं एलसीएम। ये हो गया अपना 28, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। अब इसमें सबसे बड़ा 28 है, 28 होगा या 28 का गुणज होगा। अब इसमें 2 से भाग दे लेते हैं, 2 सती 14, 2 पंजे की 10, 2 छंग की 12। फिर 2 से भाग दे लेते हैं, 2 सती 14, 5, 2 तिया 6। 3 से दे लेते हैं 7, 5, 1। अब दे लेते हैं 5 से, अब दे लेते हैं 7 से, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42, 7 छंग 42 मतलब 420 इसका क्या आया एलसीएम। अब समय क्या दिया है सभी सेकंड में, तो 420 सेकंड जो है अपना आंसर आना चाहिए। आंसर में क्या दिया है, देखो मिनट दिया है,
अब आप सभी जानते हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बोले सर 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 से भाग दे दो, 0 से 0 खत्म, 6 सती 42, तो 7 मिनट में वो पुनः आरंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो 7 मिनट कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह कौन सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोला है। सबसे छोटी मतलब एलसीएम की ही बात कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि 4, 5, 6, 15 और 18 इनका क्या निकालो? एलसीएम निकालो, और इनके एलसीएम से वो संख्या भाग जानी चाहिए। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका अगर निकालें तो कोई ना कोई बोले सर संख्या होगी, वो 4 से भी विभाजित होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, 15 से भी होगी और 18 से भी होगी। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो छोटी की बात हो रही, तो छोटी में अपन लेते हैं यहाँ पर 800 को। किसको लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं 800 को। ठीक है, 800 देखो 4 से विभाजित हो जाएगा, 5 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, पर ये जो 18 है इसके अंदर 9 × 2 है, तो ये यहाँ से नहीं जाएगा, इससे विभाजित नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन लेते हैं यहाँ से 800 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 900। अगर अपन यहाँ 900 को लेते हैं, इसको बना देते हैं अपन 900, तो 900 में 4, 5, 6, 15 और 18 को कर लो 9 × 2, है ना, 9 × 2 चला जाएगा, 18 पंजे की 90, सीधा सीधा भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 15 छंग की 90 भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। मतलब एकमात्र ऐसा नंबर कौन सा है? बोले सर 900 है, जो सभी से विभाजित हो जाएगा। तो इसका सही साठ तरीका तो ये है कि इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन से चेक कर लिए आप, है ना, वो तरीका भी ठीक है। या फिर 4, 5, 6, 15, 18 इनका एलसीएम निकालें और इनके एलसीएम में इसका भाग दें तो भी ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 9वां। अच्छा क्वेश्चन है कि 81 और 117 का HCF, है ना, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कौन है? बोले सर एक तो 81 और एक 117 है ना। तो देखो 3 से भाग देते हैं, ऑप्शन से ही चेक करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 से इसमें जा रहा, इसमें करते हैं तो 3 × 3 = 9, 2 बचा, 3 9 27, 3 से तो जा रहा है। 13 से जाएगा क्या? 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 से नहीं जा रहा है। 9 से करें, 9 9 81 और 9 1 = 9, कितने बचे? 2, 9 3 27, मतलब 9 से भी जा रहा है, तो 3 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है। जबकि HCF क्या होता है अपना? बोले सर बड़ा से बड़ा नंबर होता है। जस्ट अभी अपन ने पढ़ा कि बड़ा से बड़ा होता है, तो दोनों से जा रहा है, दोनों में बड़ा कौन? 9, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं, तो अपन यही सोल्व करते हैं कि एलसीएम बताओ। 14, 28, 60 और किसका? 70 का। तो 2 से भाग देते हैं पहले, तो 2 सती 14, फिर 28 में 14, 30 और 35। ठीक है, फिर 2 से भाग देते हैं, तो 7 में जाएगा नहीं, 14 में जाएगा 7 बार, 30 में जाएगा 15 बार, 35 में नहीं जाएगा। अब कैसे दे लें? बोले सर 3 से दे लो, 7 7, 3 × 5 = 15, 3, इसमें 35 में नहीं जाएगा 3 से, तो इसको रहने दो भैया 35 ही। अब कैसे दे लें? बोले सर 5 से दे लो, तो 7 7, 5 × 1 = 5, 5 सती 35। अब सब में 7 से जाएगा, 1 1 1 1, तो गुणज निकल के क्या है? बोले सर 2 × 2 × 3, है ना, 2 × 2 × 3 × 5 और × 7, ये निकल के आए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 × 7, 7 छंग 42, तो 420 जो है इसका एलसीएम आया। तो 420 देखते हैं किस वाले ऑप्शन में है? 420 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 वाला। 11 क्वेश्चन है कि 506 तथा 1863 का महत्तम। देखो महत्तम 506 और 1863 अच्छे नंबर लेकर आया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन है ये। HCF निकालना है, तो इसका भी बेस्ट तरीका एक ऑप्शन उठा लो। देखो अगर 21 से देते हैं तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 8 बचते हैं 86, 21 चौक मतलब 21 से नहीं जाएगा। 22 से लेते हैं, 22 से देते हैं तो 22 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 22 दूना 44, 6 बचे, 22 तिया 66, इसमें तो गया भैया। इसमें देखते हैं, इसमें गया, इसमें भी चला जाएगा, तो 22 जो है
22 से दोनों में जाएगा, तो 22 अपना जो है ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। अब ये आ गई भिन्न, 2/3, उसके बाद आ गया 8/9, उसके बाद आ गया 64/81, और फिर आया 10/27। अब ये क्या हो गई, बोले सर ये तो भिन्न हो गई। तो भिन्न का क्या निकालना, महत्तम। तो महत्तम निकालना है, तो अगर भिन्न का आपको निकालना है महत्तम, तो ऊपर वाले का तो महत्तम निकालो और नीचे वाले का निकालो लघुत्तम। ठीक है, ऊपर वाले का क्या निकाल लेते हैं, महत्तम। ऊपर वाले का निकाल लेते हैं महत्तम। तो देखो 2, 8, 64 और 10, 2, 8, 64 और 10 का अगर महत्तम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 से सब में भाग जाएगा। अब 3, 9, 81 और 27, 3, 9, 81, 27। देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 81 है। क्या 3 से 81 में भाग जा रहा, बोले सर जा रहा, 9 से भी जा रहा और 27 से भी जा रहा, तो 2/81, 2/81 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 2/81 ऑप्शन नंबर बी में। तो ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हो जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है अपन पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आपको। यहाँ दे रखा है 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है तो इनका मसा नहीं हो सकता। मतलब एलसीएम दे रखा है 120, तो इनका मसा नहीं हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन तो दिख रहा 24 है ना, अपन नीचे के ऑप्शन तो अभी देख नहीं सकते हैं क्या है, चलिए देख ही लेते हैं इसको स्किप करके। 24, 35, 8 और 12 है ना, यहाँ लिख लेते हैं 24, 35, 8 और 12, ये 4 ऑप्शन है ना। ये बी है, ये सी है और ये डी है। 24, 35, 8 और 12, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब 120 तो है एलसीएम। अब एलसीएम का भाग एचसीएफ से सब में जाएगा, बोला कि एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए क्या बोला, एचसीएफ नहीं हो सकता। 24 का भाग दो, 24 का भाग जा रहा है, बोले सर बिल्कुल जा रहा है, तो 24 तो होगा। 8 का भाग दो, बोले सर 8 भी जाएगा। 12 का भाग दो, 12 भी जाएगा। 35 एकमात्र ऐसा नंबर है जिससे इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 35 जो है इसका एचसीएफ क्या है, नहीं हो सकता। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में, ये हो गई 3, ये हो गई 4। अब बोला कि इनका लसा 84 है, लसा है ना, लसा होता क्या है, लसा 84 है, एलसीएम जो है 84 है। तो इनका सॉरी इनमें बड़ी संख्या पूछी, तो एलसीएम 3 और 4 के, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, तो 3 और 4 का गुणा होता है 3 चौक 12, और 12 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, 84 के। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, एक की वैल्यू हो गई बोले सर 7। अब एक की वैल्यू 7, तो हम संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे संख्या, 7 का गुणा करो 3 में, तो 7 तिया 21 और 7 चौके 28, तो ये क्या निकल गई संख्या। अब पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो 21 और 28 में बड़ा कौन, तो बोले सर 28, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वह छोटी से छोटी, देखिए छोटी से छोटी इस्तेमाल करा है, मतलब क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, वो उसकी भावनाओं को आपको समझना है कि छोटी से छोटी, मतलब वही एलसीएम पूछा है। 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने चाहिए भैया। तो देखिए अपने को क्या करना है कि 6, 9, 12, 16 और 30 सभी का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलो भैया लेते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, 9 ऐसा कैसा, 2 छंकी 12, 2 अठी 16 और 15 दूना 30, फिर 2 से देते हैं, तो 3, 9, 3, 4, 15, फिर 2 से देते हैं, 3, 9, 3, 2, 15, फिर 2 से दे देते हैं, 3, 9, 3, 1, 15। अब कैसे देते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ सकती है, अब दे देते 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 15। अब एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा, ठीक है आप समझ लेना, एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। तो पहले सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ते 48 है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 3 बार 3 है, सॉरी 2 बार 3 है, और एक बार क्या है 5 है। अब इनका आपस में गुणा करना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 5 में गुणा कर लो सबसे पहले, तो 16 पंजे होता है 80, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या, बोले सर बचा क्या, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 से गुणा कर दो, तो 9 अठी 72, क्या होगा 720। तो एलसीएम जो आया वो कितना आया 720।
अब 720 ऑप्शन मत लगा देना, डी वाला ऑप्शन मत लगा देना। क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। भाई इस 720 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर इसमें मैं 3 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 723, और इसमें भाग देने पर 720 बार पूरा भाग जाएगा और ये 3 शेष बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये यहाँ पर हमारी 15 क्वेश्चनों की क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके जो आगे थोड़ा सा आप डेमो देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आगे की नेक्स्ट की क्लास का भी डेमो आपको दिखा दीजिए कि आगे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। जैसे 15, 16 है ना, 17, और छोटा कर देता हूँ PDF ताकि आप देख पाओ, है ना, 18, 19, 20, 21, 22। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैंने 100 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर टाइप करके रखे हैं। तो आप बिल्कुल लगातार बने रहें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।